हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम 1 फरवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे एंड जो 3 फेब का एनालिसिस है वो 4 फेब को होगा। एक दिन हम जैसे पीछे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे एंड जो हमारा बैकलॉग है जनवरी का वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमीज फंडामेंटल्स रोबस्ट एमिड स्ट्रॉन्ग डाउन साइड सर्वे। अब यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी द इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ है उसके अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। तो हम देखेंगे कि इस वाले एनालिसिस में आप मल्टीपल इकोनॉमिक सर्वे की जो कुछ चीज़ें हैं वो हमें पता चलेंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडियाज इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन द रेंज ऑफ 6.3% टू 6.8% इन 25-26। ठीक है ना। फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 6.4% दिस ईयर। तो यहाँ पर 2024, अब यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे अकॉर्डिंग टू इंडियाज इकोनॉमिक सर्वे India's economy is expected to grow in range of 6.3% and 6.8% in 2025-26 from an estimated 6.4% this year। मतलब 2024-25 में हमारा ग्रोथ जो है वो इतना रहने वाला है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें वो कह रहे हैं, इट नोटेड दैट द फंडामेंटल्स ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी रिमेन रोबस्ट विद अपसाइड्स टू इन्वेस्टमेंट आउटपुट डिसइंफ्लेशन इन द कमिंग ईयर पेपर्ड बाय इक्वली स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंटली एक्सटर्नियस डाउनस्लाइड्स। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि 6.3 से 6.8% पे ग्रोथ होगी 25-26 के अंदर। ठीक है, और 6.4% की ग्रोथ हमारी रहेगी। ये बाकी सारा जो ये हमने पढ़ा है ये हमारे लिए इररेलेवेंट है, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये पढ़ने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मतलब ये नोट करने का कोई फ़ायदा नहीं हमें। बट येस, रॉबस्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ये लिख सकते हो। तो वो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक इकोनॉमी हमारी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद द गोल ऑफ विकसित भारत। तो विकसित भारत का क्या गोल है? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि विकसित भारत का गोल क्या है, कि हम 2047 तक इंडिया शुड बी अ डेवलप्ड नेशन। ठीक है ना। अभी हम क्या है, वी आर अ डेवलपिंग नेशन, हमको यूएसए कनाडा जैसा बनना है। और विकसित 2047 में क्या होगा? 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा ये हमारा। 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएंगे हमें। ठीक है, उसके बाद एससी लीव्स डिसीजन ऑन वीआईपी दर्शन एट टेम्पल्स टू स्टेट्स। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई गया कि जो ज्योतिर्लिंग है, जो शिव जी के टेम्पल्स हैं, वहाँ पर वीआईपी दर्शन होते हैं, विच इज़ नॉट राइट। पैसे लिए जाते हैं और वहाँ पे आपको स्पेशल दर्शन होते हैं। ठीक है ना। और उनमें उसमें भी इक्वली रश होता है मैं बता देती हूँ, बिकॉज आई हैव गॉन एंड वीआईपी लाइन में भी इक्वल रश होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि 100 लेते हैं वो। ठीक है, उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे रिमार्क दैट वीआईपीज नीड नॉट बी गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? अब क्या वीआईपी दर्शन होने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट लीव्स, लिखेंगे लीव्स डिसीजन ऑन वीआईपी दर्शन एट टेम्पल्स टू स्टेट्स। बट यहाँ पे वीआईपी दर्शन के ज़्यादा ना, आई थिंक जो सीनियर सिटीजन्स हैं, ठीक है ना, उनके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए, या फिर जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं और वो करना चाहते हैं, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाती है रादर देन यंगस्टर्स, तो फिर खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वैसे होने तो नहीं चाहिए। गेव ओपिनियन दैट वीआईपीज need not be given special treatment for entering temples but refuse to pass any order।
पर कोई ऑर्डर नहीं पास किया। उन्होंने किस पे छोड़ दिया कि स्टेट्स जो हैं वो डिसाइड करेंगी, जहाँ पर ये टेम्पल्स हैं उनकी स्टेट्स डिसाइड करेंगी कि वीआईपी दर्शन होने चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर क्या था कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है कि जो अमीर है वो अलग लाइन में है और जो नहीं पे कर सकते वो अलग में है। प्रेसिडेंट ने बोला कि जो बजट है वो ड्रीम्स ऑफ मिडिल क्लास के लिए को अचीव करने, मिडिल क्लास को अपनी ड्रीम्स अचीव करने में हेल्प करेगा। नो एमसीक्यू कैन बी एक्सपेक्टेड ऑफ दिस। India's tiger population rose 30% over 2 decades, recovery boosted by strong legislative framework. अब यहाँ पर ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस ने क्या बोला है कि 30%, ठीक है ना, 30% इंक्रीज आया है पॉपुलेशन ऑफ टाइगर में। ठीक है ना, तो लिखेंगे न्यू स्टडी फाउंड, न्यू स्टडी फाउंड, न्यू स्टडी फाउंड दैट tiger population in India has increased by 30% over past 2 decades। ठीक है ना, मतलब पिछले 20 सालों में, 20 ईयर्स में टाइगर पॉपुलेशन 30% जो है वो बढ़ी है। ठीक है ना, और ये क्रेडिट किसको जाता है? This demonstrate the remarkable success achieved through meticulous balance of scientific strategies, strategic blend of land sharing। तो लैंड शेयरिंग बहुत प्रॉपर तरीके से हुई है। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज डिवॉइड ऑफ ह्यूमन, जो प्रोटेक्टेड एरियाज थे वहाँ ह्यूमंस को नहीं एंटर करने दिया, तो ब्रीडिंग हुई वहाँ पर। कॉरिडोर्स जो हैं उन्होंने हेल्प किया कि टाइगर्स इधर उधर जा सके, अपना इलाका जो है वो मार्क कर सके। स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स, लॉ जो है उसको भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखा गया टू प्रोटेक्ट देम। ठीक है ना, तो ये जो है बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, और ये स्टडी आई थिंक बाय नेशनल सेंटर फॉर, बट इसके ऊपर डाउट लिख लेते हैं, ये देखना पड़ेगा किसने स्टडी करी है। नेशनल सेंटर फॉर स्टडी पब्लिश वॉज लेड बाय सीनियर साइंटिस्ट। नहीं, ये इतना ही लिखते हैं कि इतना ही इंक्रीज हुआ है। ठीक है, बस यही हमारा एमसीक्यू आ सकता है, 30% इंक्रीज इन लास्ट 20 ईयर्स टाइगर पॉपुलेशन में। तो म्यांमार जो है हमारी साथ की कंट्री है, उसको क्या बोलते हैं? द सिक मैन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है ना, तो म्यांमार को लिख देंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द सिक मैन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है ना, वहां पर क्या हुआ था? मिलिट्री कू हुआ था। व्हाट इज मिलिट्री कू? फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग, फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर। तो जो लोगों ने गवर्नमेंट इलेक्ट करके पावर में बिठाई थी उसको साइडलाइन कर दिया और खुद पावर में आके मिलिट्री बैठ गई, उसको कू बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब ये जो कू है, मिलिट्री कू जो है, ये 2021 में हुआ था। कहाँ पर? म्यांमार में। और 6 मंथ्स की इमरजेंसी, जुनता जो है वो हेड बन गया था, हेड ऑफ गवर्नमेंट बन गया था। जुनता इज मिलिट्री हेड। हु इज जुनता? हेड ऑफ मिलिट्री। तो हेड ऑफ मिलिट्री जो है वो गवर्नमेंट चला रहे हैं, गवर्नमेंट तो क्या ही चला रहे हैं, सिविल वॉर वहाँ पे चल रही है। इमरजेंसी एक्सटेंड कर दिया, 6 मंथ्स एक्सटेंशन टू इमरजेंसी दोबारा दे दिया। हम आगे आर्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे सिविल वॉर चल रही है, लड़ाई हो रही है, ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, मिलिट्री के साथ लड़ रहे हैं। तो ये म्यांमार का हाल है और ये इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। एशियान एक एसोसिएशन है, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एशियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। एसआईटी बनाई है। ठीक है, फॉर्म टू प्रोब का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिगेशन, सॉरी नॉट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना, एसआईटी फॉर्म टू प्रोब टू इन्वेस्टिगेट कॉन्स्पिरेसी टू अरेस्ट फडणवीस एंड शिंदे। तो फडणवीस और शिंदे कौन है? फडणवीस इज द सीएम ऑफ महाराष्ट्र एंड शिंदे इज द डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। तो जब दूसरी सरकार थी, शिवसेना की सरकार थी, तो इनको फ्रेम करने, फॉल्स केस में फंसाने की कोशिश करी गई थी। तो उसके लिए एसआईटी फॉर्म हुई है। एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो यहाँ पे लिखेंगे एसआईटी, एसआईटी फॉर्म्ड टू प्रोब
conspiracy to arrest फडणवीस शिंदे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्पिरेसी ड्यूरिंग महाविकास अखाड़ी regime to frame current CM and deputy CM in false cases। तो फ्रेम करने का मतलब क्या होता है, मोस्टली जो फ्रेम वर्ड यूज किया जाता है ना वो इसीलिए यूज किया जाता है कि फॉल्स केस, गलत मतलब कोई उन्होंने कुछ गलत किया भी नहीं है फिर भी कुछ गलत बना करके उनको अरेस्ट कर लेंगे, ये करने की कोशिश करी थी जब महाविकास अखाड़ी की रजीम थी। मतलब जो शिवसेना है, ठीक है ना, ठाकरे जो है, मिस्टर ठाकरे वॉज इन पावर, उस टाइम पे ये करने की कोशिश करी गई, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने टीम बिठाई है, ठीक है ना, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मुंबई जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्यनारायण चौधरी। तो अब यहाँ पे हमें ये लिखने की जरूरत नहीं किसकी लीडरशिप में, बट हाँ हमें SIT की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ठीक है जी। अब आगे चलेंगे। वार्मर दैन नॉर्मल फेब्रवरी कुड हर्ट वीट फ्रूट वेजिटेबल सेज IMD। तो यहाँ पर जो फेब्रवरी है वो नॉर्मल से ज़्यादा वार्म है, विच इज़ नॉट गुड, बिकॉज उससे जो जो चीज़ जब होनी होती है उससे पहले हो जाएगी और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। जैसे वीट के अंदर जो चीज़ भरती है, वो जो सीड होता है वो थोड़ा फूलता है, वो नहीं होगा, तो जो क्रॉप्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं होंगी। A 3-member judicial commission set up by Uttar Pradesh government to investigate Wednesday stampede। तो जो कुंभ चल रहा है यूपी के अंदर, वहाँ पे स्टैम्पेड हुआ, मतलब भगदड़ मच गई, लोगों की डेथ हो गई, 30 people have died and 60 have got injured, ठीक है। The commission members visited the stampede spot at the Sangam Nose, a triangular area just before the confluence of Ganga, Yamuna and the mythical Saraswati। द पैनल इज लेड बाय हर्ष कुमार, अ रिटायर्ड जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले वी नीड टू नो कि ये बनाई किसने है, ठीक है ना, ये जुडिशियल कमीशन सेटअप किसने किया है। तो हम लिखेंगे 3 member जुडिशियल कमीशन, 3-member जुडिशियल कमीशन सेटअप बाय यूपी गवर्नमेंट टू investigate the stampede at महाकुंभ। महाकुंभ में जो स्टैम्पेड हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जुडिशियल कमीशन जो है वो बनाया गया है, ठीक है ना। अब जुडिशियल कमीशन को कौन कौन हेड कर रहा है, हर्ष कुमार हु इज द रिटायर्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट जज, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन हेड कर रहा है, ठीक है ना। अब ये कमीशन किसने बनाया है, यूपी गवर्नमेंट ने बनाया है। अब जो स्टैम्पेड है वो कहाँ पे हुआ था, स्टैम्पेड स्पॉट क्या है, स्टैम्पेड स्पॉट संगम नोज क्या है, संगम नोज वो है, इट इज अ ट्रायंगुलर एरिया just before confluence of Ganga, Yamuna and mythical सरस्वती, ठीक है ना। ये क्या स्टडी करेंगे, विल स्टडी रीजन ऑफ स्टैम्पेड, ठीक है ना। तो ये जरूरी है। तो जो संगम होता है वहां पे 3 रिवर्स का होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का, ठीक है ना। तो ये पता होना जरूरी है, ये पता होना जरूरी है, ये पता होना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एक्सूडिंग कॉन्फिडेंस, तो बजट के बारे में मोदी जी ने बोला 2047 विकसित भारत, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि फॉरेन से किसी ने टांग नहीं अड़ाई बजट से पहले, नहीं तो कुछ ना कुछ होता ही है, तो ये बताया गया, ठीक है ना। विकसित भारत वाला 2047 तक गोल अचीव करना है। विकसित भारत का मतलब वो पूछ सकते हैं, वो हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं।
अवार्ड्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं अवार्ड्स। तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह chosen for BCCI's Polly Umrigar Award for Best International Cricketer in 2023-24 in men's category। ठीक है, और सेम अवार्ड मिला है समृति मधाना को सेम अवार्ड इन वुमेन्स कैटेगरी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको यहीं पे याद कर लो। कौन सा अवार्ड है? बीसीसीआई का पॉली उमरीगर अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आता है सचिन तेंदुलकर हैज बीन चोजन फॉर कर्नल। ये लिखेंगे सचिन तेंदुलकर हैज बीन chosen for the Colonel C.K. Naidu Lifetime Achievement Award। ठीक है ना। एंड अश्विन who has retired from cricket, retired in 2024। ठीक है ना, he is India's second highest विकेट टेकर। ठीक है, स्पेशल अवार्ड दिया जाएगा इनको। अब यहाँ से एक अवार्ड पक्का कोई ना कोई पूछा जाएगा, चांसेस है कि इसमें से और इसमें से एक पूछा जाए। ठीक है, श्रीलंका प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि जो जाफना एरिया है ना, वो तमिल डोमिनेटिंग एरिया है श्रीलंका का। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पर मिलिट्री ने जो इन तमिलियंस की लैंड ले ली थी कि हमें चाहिए, वो वापस दी जाएगी। ठीक है, जुंता एक्सटेंड स्टेट ऑफ इमरजेंसी बाय 6 months इन म्यांमार। ये मैंने लिखवा दी है। ठीक है ना, जुंता का जो नाम है वो लिख लो, आर्मी हेड ऑफ म्यांमार कौन है? आयोंग हलैंग। ठीक है, उसके बाद जो पावर में थी 2021 में, जिनको निकाला गया था, वो थी आयुंग सान सू की, एंड शी बिलोंग टू नेशनल लीग ऑफ फॉर डेमोक्रेसी। ये हमने ऊपर भी लिखा था, बट ये 2 पॉइंट्स ऊपर वाले में ऐड होना है। यूएस क्लेम्स टू हैव किल्ड सीनियर अलकायदा ऑपरेटिव इन सीरिया स्ट्राइक। तो यहाँ पर सीनियर ऑपरेटिव, यूएस मिलिट्री क्लेम्स टू हैव किल्ड सीनियर ऑपरेटिव ऑफ अलकायदा, that is Salah al-Zabir। ठीक है ना, उसके बाद नॉर्वे सीज्ड, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, a senior operative in the terrorist organization Hurus al-Din Al-Qaeda senior branch in airstrike, US Central conducted an airstrike targeting and killing Mohammed Salah। ये मोहम्मद है, मोहम्मद सलाह। ठीक है ना, अलकायदा के एंड अलकायदा एफिलेट। तो यहाँ पर अलकायदा के तो हैं, बट अलकायदा एफिलेट है जिसके लीडर की डेथ हुई है। बस लिखेंगे पूरा ये, अ सीनियर ऑपरेटिव इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुरस अल-दीन, दैट इज एन अलकायदा एफिलिएट। ठीक है, उसके बाद नॉर्वे सीजेस रशियन क्रूड शिप ओवर सस्पेक्टेड केबल डैमेज।
तो Norwegian police seized Norwegian owned ship at Latvia's request over its suspected involvement in damage done to Baltic Sea cable. तो Norwegian police seized Russian crude ship at Latvia's request over its suspected involvement in damage done to Baltic Sea cable. यूएस क्रैश रेजेस क्वेश्चन। तो यूएस में क्रैश हुआ है एक, ठीक है ना, और इस क्रैश में क्या हुआ है, अमेरिकन एयरलाइंस का जो प्लेन है वो कोलाइड हुआ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के साथ। तो अमेरिकन एयरलाइंस प्लेन crashed after colliding with an Army Black Hawk helicopter। ठीक है ना, और ये किसके हुआ, वॉशिंगटन, किस रिवर के ऊपर हुआ ये, वॉशिंगटन पोटोमैक रिवर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एयरलाइंस का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, कौन से हेलीकॉप्टर के साथ हुआ ये याद रखना ज़रूरी है, कौन सी रिवर के ऊपर हुआ ये याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद इंडिजनाइजेशन एंड अर्जेंट टास्क फॉर इंडियाज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ट्रांजिशन। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम चाइना से गुड्स मंगवा रहे हैं ई व्हीकल्स के लिए, जो कि सही नहीं है। हम उन कंट्री से बहुत ज़्यादा सामान ले रहे हैं जिनके यहाँ हम इतना नहीं दे रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट मतलब वो हमारे यहाँ ज़्यादा सामान फेंक रहे हैं, हम उनके यहाँ इतना नहीं फेंक रहे। तो ये कह रहे हैं कि इंडिजनाइजेशन मतलब इंडिया में ही बने, ठीक है ना। इंडिया विल नीड टू फोकस, लिखेंगे इंडिया विल नीड टू फोकस ऑन indigenization of technology and raw materials to achieve transition to electric mobility, says economic survey। और वो क्या कह रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे में, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना। तो ऑटोमोबाइल्स में, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमारी चाइना किसके ऊपर हम डिपेंडेंट है, चाइना के ऊपर। ये बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, excessive financialization can hurt Indian economy। क्या कह रहे हैं, with a large part of household saving heading to the stock market, large part of household saving heading to stock market। ठीक है ना, तो मतलब बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, वन क्रिटिकल रिस्क टू गार्ड अगेंस्ट इज द डोमिनेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन शेपिंग पॉलिसी। ठीक है ना, ये लिखेंगे वन क्रिटिकल रिस्क टू गार्ड अगेंस्ट is the dominance of financial markets in shaping policy and macroeconomics outcomes। This phenomena this phenomena this phenomena this phenomena this phenomena is known as फाइनेंशियलाइजेशन। अब ये ज़रूरी है, ये जब
वो कह रहे हैं कि जब मार्केट की जो पॉलिसी फाइनेंशियल मार्केट्स को देखकर बनने लग जाए तो उसको फाइनेंशियलाइजेशन कहते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन को देखा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कि द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी एज होल, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ रेट, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ठीक है ना। जब वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो उनके ऊपर पॉलिसी बेस्ड होने लग जाए तो वो सही नहीं है, और उस चीज़ को क्या कहते हैं, फाइनेंशियलाइजेशन, उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद इंडिया मस्ट हार्नेस इट्स बेस्ट रिसोर्सेज, एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड एक्सपर्टाइज टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047 बाय इंश्योरिंग अ लो कार्बन पाथवे। तो हमें क्या यूज़ करना है, क्लीन एनर्जी सोर्सेज यूज़ करने हैं, ये कह रहे हैं वो। और 2070 तक हमारा क्या गोल है, हमारा इंडियाज एम्बिशन गोल क्या है, गोल ऑफ अचीविंग नेट जीरो। 2070 तक हमें नेट जीरो एमिशंस अचीव करने हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, ओवर एक्सपोजर टू सोशल मीडिया, लैक ऑफ एक्सरसाइज, नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद वंस फैमिली एंड ओवर वर्क, hours exceeding 55 to 60 per week have all worsened mental well-being। तो वो कह रहे हैं मेंटल वेलबींग जो है वो वर्सन हो गया बिकॉज ओवरवर्क चल रहा है, तो उस पर भी काम करना चाहिए, ठीक है। द इकोनॉमिक सर्वे स्टक एन अपबीट टोन। अब वो क्या कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी जॉब्स ले जाएगा, तो स्किलिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। इंडियंस को आप स्किल्स दो सो दैट वो जो नई आने वाली जॉब्स हैं उनके लिए वर्ल्ड से पहले प्रिपेयर हो जाएं, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट, loggery.in पर आप जा सकते हैं इफ़ यू वांट टू बाय मॉक टेस्ट। हमारे MHCD 3 years and 5 years लाइव हो रखा है, CUT UG PG लाइव हो रखा है, AMU इज़ लाइव, JMI इज़ लाइव, PU 3 years इज़ लाइव, आज PU 5 years भी लाइव हो जाएगा, वो भी बाय कर सकते हैं। एंड येस, जनवरी का पार्ट 1 भी आज लाइव हो जाएगा, अगर आपको बाय करना है करंट अफेयर्स के लिए तो कर सकते हैं। एंड येस दैट्स इट, बंडल्स आप बाय करें, उस पर आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे। एंड येस, सेशन कैसा लगा ये ज़रूर बताना। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।